हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। आप इसे भी देख सकते हैं। ये क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र है, सब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो है कि टोटल क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। और ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है मॉडल प्रश्न पत्र, इसमें आपको टोटल जो है 19 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका जो है मॉडल प्रश्न पत्र में टोटल जो है 19 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र को ध्यान से देख लेंगे। आज हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है मॉडल प्रश्न पत्र का। उससे पहले निर्देश है कुछ। देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने शब्दों में ज़्यादा उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। किताबी भाषा में देने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़्यादातर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। और इससे टीचर को ये समझ में आता है कि ये जो बच्चा है मेहनती है, मेहनत करता है। और यदि आप जो है कोई क्वेश्चन जैसे कोई कुंजिका के मदद से आप सॉल्व करते हैं तो शिक्षक लोगों को ये पता चल जाता है कि आप कहाँ से लिखे हैं, जिसके कारण है कि आप जो क्वेश्चन का जवाब दिए उनको लगता है कि ये बच्चा जो है कोई खास मेहनत नहीं किया है। तो जब अपने शब्दों में आप किसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो शिक्षक को थोड़ा अच्छा महसूस होता है कि बच्चा जो है ये मेहनत किया है, ठीक ना। तो यहाँ पे और भी बात है, जैसे यहाँ टोटल प्रश्न जो है इस मॉडल प्रश्न पत्र में टोटल 19। तो मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10 का जो ये पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। ACF 657,306 बराबर 9 हो तो LCM 657,306 ज्ञात करें। आपको ACF दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 ध्यान से देखिएगा। मॉडल प्रश्न पत्र क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ACF 657,306 इक्वल टू 9 दिया है तो LCM 657,306 क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा कि HCF और LCM में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, तो दो संख्याओं का HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लीजिए कि आपको दो संख्या दे दिया, एगो A दिया और एगो B। अगर इसका HCF और LCM निकालते हैं तो क्या होगा इसका रिलेशन जो है, तो रिलेशन होता है दोनों संख्याओं का HCF गुना दोनों संख्याओं का LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस प्रकार से ये जो है आपका HCF और LCM में रिलेशन बता रहा है। आपसे कोई पूछे कि दो संख्याओं का HCF और LCM में रिलेशन क्या होगा तो आप जो है बेशक बोल सकते हैं कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इस प्रश्न में जो जो चीज दिया हुआ है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 657 है। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, 306। ध्यान से देखिएगा। और इसका जो है HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF बराबर आपको 9 दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है LCM, इसलिए का चिन्ह देंगे, लिखेंगे LCM इक्वल टू व्हाट। अब देखिएगा, चूंकि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में समझ जाएंगे। यहाँ HCF आपको 9 दिया हुआ है, LCM नहीं दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या आपको 657 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 306 दिया हुआ है। अब देखिएगा क्या है, LCM इक्वल टू लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 657
गुने 306 और यहाँ पे गुना में 9 है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या में चला जाएगा, भागा में। ध्यान से देखिएगा, अब इससे भाग देंगे। 9 तिया 27, यहाँ 306 है तो 9 तिया 27, 3 बच गया तो 36 हो गया, 9 चौका 36, ये 306 कट गया। जैसे देखिएगा 306 में 9 से भाग देंगे, 9 तिया आपका 27 हो गया, 3 शेष बच गया, यहाँ 6 हो गया, 10 में से 7 3 ही होता ना। अब देखिएगा 9 चौका 36, ये कट गया पूरी तरह से। आपका जो भागफल आया 34, जो कि यहाँ पे लिख चुके। अब देखिएगा LCM इक्वल टू होगा, आराम से लिखेंगे, ये 657 जो है और 34 को गुना कर देंगे, ये तो 9 से कट गया, 9 एकम 9 और 34 बार में 306, तो 657 गुने 34। अब 657 में 34 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 22,338। देखिएगा ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लीकेशन, 657 गुना में 34, 4 सते 28 के 8, 4 पचे 20 और 2 22 के 2, 4 छक 24 और 2 26, 3 सते 21 के 1, 3 पचे 15 और 2 17 के 7 और 3 छक 18 और 1 19। इसे जोड़ लेंगे, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हो गया, 9 2 11 और 1 12 के 2 और 1 हासिल 2, यानी कि 22,338। ये आपका LCM आंसर हो गया। तो मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10 का जो है पहला सेट है और इस सेट का जो है क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से था कि दो संख्याओं का HCF बराबर 9 दिया है, तो इसी का LCM क्या होगा। तो हमने जो दिया था ये लिख चुके और लिखने के बाद ये जो मेरा LCM आंसर आया 22,338। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से, तो इसे इरेज कर लेते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। आपको क्या बोला कि एक द्विघात, क्वेश्चन नंबर 2, आपको बोला कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो यहाँ पे 4 और 1 जो है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी कि शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे x² के जगह पर x² हो जाएगा माइनस अल्फा और बीटा कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 4, तो 4 लिख लेंगे, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल आपको कितना दिया है 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे इक्वल टू 0। यही जो है आपका द्विघात बहुपद आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र का। तो यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर 2AB²। इसे इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बात तो है, यदि सही में आप पढ़ना चाहते हैं,
सही में आप नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो आपको विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये आपका एग्जाम का टाइम है, आप लोग को पता है कि मार्च में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और यदि इस बार नहीं ध्यान देते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो नहीं आएगा, यानी कि बाद में चिंता का विषय ही आपके लिए बना रहेगा। इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और सही बता रहा हूँ मैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार के क्वेश्चन का और भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा अनुभव हो और एग्जाम में जो है कि 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर सके आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 2AB स्क्वायर। सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना लेते हैं। A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। यहाँ पे आपको दिया है कि AB बराबर BC है, यानी कि ये और ये इक्वल है, और कोण B समकोण है तो ये B समकोण हो गया। सॉल्यूशन में लिख लेंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल B जो है वो समकोण है, एंड AB इक्वल टू BC आपको ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB स्क्वायर बराबर, सॉरी, यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा, प्रमाण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण कहलाता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि AC कर्ण हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे जो है क्या, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिएगा क्या है, चूंकि AB इक्वल टू BC दिया है, आपको क्या दिया हुआ है कि AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखेंगे? तो BC के स्थान पे भी क्या लिख दिया हमने? AB। क्यों लिखे? तो क्योंकि AB बराबर BC दिया है। अब देखिएगा, या में लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB और AB दो गो AB स्क्वायर। ये आपका हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, और आप लोग ध्यान से देखेंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें एनर्जी देता है, और इस कारण से मैं जब उस प्रकार से आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके आपको मॉडल प्रश्न देता रहूँगा और क्वेश्चन भी बताता रहूँगा अच्छा से। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 कि बिंदुओं ए कोमा बी तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इसे इरेज कर लेते हैं। बिंदुओं a, b, बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, तो ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप लोग को दूरी सूत्र पता होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये दूरी बराबर फार्मूला होता है। दूरी सूत्र आप लोग यदि क्लास किए होंगे रेगुलरली तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से देख लें। ये आपका दूरी इक्वल टू होता है। दूरी इक्वल टू क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे, और यहाँ जो है x1 x2 y1 y2 पहले पिक कर लेंगे, यानी चूज कर लेंगे। देखिएगा क्या है, यहाँ पे जो है x1 इक्वल टू है a, x2 इक्वल टू आपका है -a, y1 इक्वल टू आपको है b, y2 इक्वल टू आपको दिया है -b। बहुत ही आसानी से बनेगा, इसलिए दूरी इक्वल टू आपको हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत ही आसानी से बनेगा। x2 आपको दिया हुआ है -a, माइनस फार्मूला में है, x1 आपको a दिया हुआ है, ये हो गया। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 आपको दिया हुआ है -b, और ये माइनस, और y1 आपको दिया है b, ये होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। -a गो a और -a गो a, -2 गो a हो गया। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस, -a गो b -a गो b, -2 गो b हो गया। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। स्टेप वाइज हम लोग बनाएंगे। अब देखिएगा, -2a का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गया a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस है तो प्लस, 2 दूनी 4 b स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस में, ये अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये अंडर रूट। अब क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2, और बच गया यहाँ क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये अंडर रूट रहेगा। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकला तो वो रूट से बाहर हो गया 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकला तो ये कोष्ट में ही रह जाएगा और रूट में ही रह जाएगा। तो इतना मात्रक दूरी जो है आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, मान निकालना है, यानी कि ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि मान निकालिए, मान निकालिए। दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इस तरह का जो आपको चार्ट दिया हुआ था बुक में उसे याद करना था। जैसे tan 60 डिग्री का आपको मान पूछ दे तो क्या होगा। तो जिनको भी ये याद होगा वो आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिएगा क्या है, 2 है तो 2 लिख लेंगे, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 लिख लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो घट के ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुने 1 हो गया, 1 की स्क्वायर 1 प्लस 0 यानी 2 एकम 2। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो 2 हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। तो एक हम लोग वृत्त बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त है और एक बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच लेंगे। तो ये हो चुका, ये वृत्त का केंद्र हो गया। और ये मान लीजिए कि बाह्य बिंदु Q है और जहां पे वृत्त को स्पर्श किया ये A है और ये B है। यहां लिख सकते हैं कि दिया है केंद्र O वाला, ध्यान से देखेंगे, केंद्र O वाला एक वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं AQ तथा BQ है। AQ तथा BQ है। बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। तो हमने क्या किया कि एक वृत्त बना लिया, ये केंद्र हो गया जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, O नाम देंगे। और इसी को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ बाह्य बिंदु एक Q ले लिए और जो वृत्त पर स्पर्श कर रहा है वो A बिंदु पर और B पर। तो यहाँ पे लिख लिए कि केंद्र O वाला एक वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं AQ तथा BQ है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AQ बराबर BQ, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है।
हम लोग क्या करेंगे, रचना। ध्यान से देखिएगा, रचना में क्या करेंगे कि केंद्र O को A, B तथा Q से मिलाया। लिखेंगे यहाँ पे जो चीज वहां की है यहाँ लिखेंगे, केंद्र O को A, B तथा Q से मिलाया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, Q से मिलाया। अब देखिएगा जब O को A, B और Q से मिलाए तो यहाँ दो त्रिभुज दिख रहा है, AOB और BOQ। अब लिखेंगे परमान। परमान में लिखेंगे त्रिभुज AOQ तथा त्रिभुज BOQ में, AOQ और BOQ में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, OB वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि हम लोग को पता है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तो त्रिभुज AOQ और BOQ में देख रहे हैं कि AO बराबर BO है या OA बराबर OB लिख सकते हैं। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिएगा क्या चीज है, एंगल A बराबर एंगल B प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ऐसा क्यों लिखेंगे, तो क्योंकि एक वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो ये वृत्त का स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हुआ, तो एंगल A और एंगल B भी आपस में क्या हो गया, बराबर। अब देखिएगा OA बराबर OA, ये आपका जो है OQ बराबर OQ कॉमन, यानी कि दोनों में शामिल है। अब देखिएगा क्या कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के आपस में बराबर हो तो वे त्रिभुज RHS से सर्वांगसम होते हैं। यहाँ देखिएगा कि 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण हुआ, ये 90 डिग्री के सामने के भुजा ये कर्ण हुआ। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOQ सर्वांगसम त्रिभुज BOQ RHS से। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के आपस में बराबर हो तो वे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं RHS सर्वांगसमता कसौटी से। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इसके बराबर हो गया और ये खुद सर्वनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, तो ये वाला जो है इसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि इसलिए AQ बराबर BQ फ्रॉम CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध हो चुका कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हो चुका, हम लोग सिद्ध कर चुके। आज का क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे, अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग प्रतीक्षा करें, नेक्स्ट डे आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.